स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग ताकि आपको यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम के लिए जबरदस्त तैयारी हो सके। एंड आप सभी जानते हैं अकाउंटिंग में अगर जर्नल हमारी साउंड है, मजबूत है, कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जर्नल एंट्री की रिवीजन पे। उसमें ऑलमोस्ट हमने सभी ट्रांजैक्शंस को कवर किया है। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके उन 2 वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट 3 बना रहे हैं हम, और ये पार्ट 3 क्या है? इट इज ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कि बैंक से जो हमारा लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो, उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे हो। यानी पूरा फोकस हमारा बैंक पे रहेगा। वो एंट्रीज जिनमें या तो बैंक डेबिट होता है बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, उनको करेंगे। एज यूजुअल लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ देखिए, जर्नल एंट्रीज के जो रूल्स हैं इनको लिखा हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इनके रूल्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, जो आपको आते भी हैं। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है, बहुत सिंपल। यानी जो जर्नल एंट्रीज आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं आती, वो हम इससे इजीली कर पाते हैं। हमने 2 ग्रुप बनाए हैं। एक में है एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग। इनमें क्या होता है देखिए, अगर हमारे एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग ये इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, और ये डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं। ग्रुप बी बना है लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स का। ये अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। अब देखिए, इस लेक्चर का जो हमारा मेन फोकस है वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी बैंक के थ्रू जो हमारा लेन देन होता है उनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। यहां एक बात समझ लें स्टूडेंट्स, हमने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, बैंक अकाउंट। अब एक तरह से याद रखिए, बैंक अकाउंट की नेचर क्या है। यह कैटेगरी 1 में आएगा बेसिकली। आप भी सोचिए, आपके फैमिली मेंबर्स का, मदर, फादर, ब्रदर का, सिस्टर का, रिलेटिव्स का बैंक में अकाउंट होगा। बैंक में अकाउंट होगा तो उनका बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट होगा ना, जमा होगा। और वो पैसा है क्या? वो एसेट का पार्ट है, वो प्रॉपर्टी है एक तरह से। आप जब चाहें उसको निकलवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस का जो अकाउंट होता है बैंक में, तो वो भी तो एसेट है जब पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो बैंक अकाउंट की नेचर समझो आप एसेट्स की तरह। जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी बैंक बैलेंस प्लस होगा, प्लस कब कब होगा? जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, जब हम बैंक में किसी से मिला हुआ चेक डिपॉजिट करेंगे, या जब कोई हमारा कस्टमर बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दे, या जब हमें बैंक से इंटरेस्ट मिले। और इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा यानी माइनस होगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट हो जाएगा। समझ लें इस बात को आप। यानी प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट। माइनस कब कब होगा देखिए, जब हम बैंक से पैसा निकाल लें, जब हम बैंक से चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करें, जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाले, या जब बैंक जो है हमसे इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट वगैरह पे चार्ज कर ले, अपनी सर्विसेज के बदले कुछ चार्जेस हमारे कर ले, हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था बेसिक बैंक क्या है, इसको समझना। अब बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, चलिए उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जब हम कैश डिपॉजिट करें स्टूडेंट्स, क्या होगा देखिए, कैश चला गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। देखो ध्यान से समझना, दोनों ही हमारी एसेट्स हैं।
एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा, यानी हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इसको एक चीज प्लस हो रही है वो डेबिट, दूसरी माइनस हो रही है वो क्रेडिट कर दी हमने। अब इसके दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, किसके लिए? ऑफिशियल यूज, ऑफिस यूज। बैंक से हमने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला। अब यानी हमने अकाउंट में से अपना पैसा निकाला। जब पैसा निकाला तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स? हमारे पास आ गया कैश, और जो हमारा बैंक बैलेंस था वो कम हो गया। और जब बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमारी एंट्री इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश प्लस हो गया, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस माइनस हो गया, ये क्रेडिट होता है। अब इसी से रिलेटेड थर्ड ट्रांजैक्शन लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी जो प्रोपराइटर है उसने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। अब देखिए, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक तो बैलेंस कम हो गया, यानी बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा। पैसा निकाला किसने? पैसा निकाला है प्रोपराइटर ने। और जब भी प्रोपराइटर बिजनेस से कैश, कोई और असेट या बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो हम ड्रॉइंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए, क्योंकि ये ऑफिस यूज नहीं है, ये पर्सनल यूज है। सेकंड एंट्री में था ऑफिस यूज तो कैश डेबिट हुआ, और थर्ड एंट्री में है पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां भी हमारा बैंक बैलेंस जो है वो माइनस हो गया, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जिसमें एक में हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, दूसरे में हमने ऑफिशियल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, और तीसरे में हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक से मनी विदड्रॉ किया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक से रिलेटेड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा बड़े ध्यान से। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर से हमें चेक मिला एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको किसी से हमें चेक मिला, किसी कस्टमर से, और उसे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। देखिए स्टूडेंट, जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस प्लस हो गया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जिससे चेक मिला है वो कस्टमर्स अकाउंट, उसका नाम दिया हो तो नाम लिखिए, टू कस्टमर्स अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए कस्टमर्स क्रेडिट हो जाएगा अगर किसी से चेक मिला हो। अब याद रखिए स्टूडेंट एक चीज, जब हमें किसी से चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो गया, कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। मान लो ये चेक डिसऑनर हो जाए साथ साथ, यानी एक तरह से हमारी ये फोर्थ और ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी, डिसऑनर ऑफ अबव चेक। अब ये डिसऑनर क्या होता है आपको ये भी समझना है स्टूडेंट्स। हमें यहां कस्टमर से चेक मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, क्या वास्तव में बैंक में ये पैसा जमा हो गया? नो, इसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगते हैं।
उस प्रोसेस को समझना है स्टूडेंट्स आपको। हमें किसी से चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमने ये मान लिया कि चेक का पैसा बैंक में जमा हो ही जाएगा। पर होता क्या है, इस कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में आने में 2-3 दिन लगते हैं। चेक को एन कैश होना बोलते हैं, उसे अमाउंट ट्रांसफर होना बोलते हैं। और कई बार अगर इस कस्टमर के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो, क्या हो, देखिए ध्यान से, इनसफिशिएंट बैलेंस। ये इनसफिशिएंट बैलेंस क्या होता है, इसको समझना बेटा अच्छी तरह से। मान लो हमें चेक मिला 80,000 का, ये 80,000 का हमें चेक मिला और उस पर्सन के अकाउंट में बैलेंस है 70,000। ध्यान से देखें, और उसके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी नहीं है, ये मान के चल रहे हैं हम। देखो, हमें चेक मिला 80,000 का, उस बंदे के अकाउंट से 80,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होने थे, लेकिन जब ट्रांसफर होने के लिए बैंक ने चेक लगाया तो उस बंदे के अकाउंट में 80,000 थे ही नहीं, उस पर्सन के अकाउंट में थे 70,000। इससे क्या हो जाता है, चेक डिसऑनर हो गया। देखो ये दो वर्ड हैं, डिसऑनर। ऑनर का मतलब होता है इज्जत होना, यानी चेक के बदले पैसे मिल गए, और डिसऑनर का मतलब क्या है, चेक के बदले पैसे नहीं मिले, यानी चेक बाउंस हो गया, डिसरिस्पेक्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ, हमने जो पिछली एंट्री में माना था कि हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो गया, वो वास्तव में हुआ नहीं। 2-3 दिन बाद पता चला कि वो चेक तो रिजेक्ट हो गया भाई। तो क्या करेंगे, इस बढ़े हुए अकाउंट को हम कैंसिल कर देंगे, यानी ये एंट्री पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। उस कस्टमर के नाम दोबारा पैसे लिख दो, यानी पिछली एंट्री में हमने कस्टमर का अकाउंट कैंसिल कर दिया था ना कि उससे पैसे आ गए, अब फिर उसके नाम लिख दो, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, फिर से वो हमारा डेटर बन गया, फिर से वो हमारा डेटर बन गया टू, और जो बैंक हमने यहां डेबिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट। ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। कब होता है, जब कस्टमर के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो, पूरा पैसा ना हो, तो उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में चेक का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसे डिसऑनर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी यहां देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने जो 4th और 5th ट्रांजेक्शन में किया है, चेक मिला, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन 2-3 दिन बाद वो चेक डिसऑनर हो गया, उसकी हम एंट्री कर चुके हैं। अब एक केस वो करेंगे स्टूडेंट्स हम, चेक मिला लेकिन बैंक में अगले दिन डिपॉजिट किया। देखिए अब ये हो जाएगी हमारी 6th ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, चेक मिला, हमारे पास टाइम नहीं होगा या कुछ किसी भी वजह से हमने उस दिन उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। जब चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो हमारा बैंक बैलेंस तो प्लस हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, एक अकाउंट और जनरेट हो जाएगा। इस केस में हमारी जनरल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक हमारे हाथ में है ना, हमारी ड्रॉर में है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, यहां चेक्स भी लिख सकते हैं, टू जिस बंदे से चेक मिला, टू कस्टमर्स अकाउंट। इस बात को समझ लें बेटा, ये कस्टमर कौन है, ये हमारा डेटर रहा होगा जिससे हमने पैसा लेना। जब तक वो पैसा नहीं देता उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जब वो पैसा दे देता है उसे कैंसिल करना, राइट ऑफ करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। वैसे भी ये पर्सनल अकाउंट है, देखो ये हमें चेक दे रहा है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन ली है, यानी इसमें कि जो चेक मिला बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब हमने इस चेक को अगले दिन बैंक में डिपॉजिट किया, यानी एंट्री नंबर 7, ट्रांजेक्शन नंबर 7, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, यानी जो ऊपर चेक मिला था अब वो अगले दिन हमने नेक्स्ट डे मैं लिख देता हूं यहां पे, नेक्स्ट डे अगले दिन बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखिए, अब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि चेक डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, बैंक
अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस प्लस हो गया। देखिए टू किसे करें, दोबारा कस्टमर को क्रेडिट मत कर देना, कस्टमर से तो चेक मिल गया, जब तक चेक हमारे पास है किस अकाउंट में पड़ा है, चेक्स इन हैंड अकाउंट में। जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारी एंट्री होगी टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब ये अकाउंटिंग है बेटा, एक बात समझ लो, अकाउंटिंग में तुक्के नहीं चलते, हर चीज का एक रूल है, नॉर्म्स है। अल्टीमेटली दोनों एंट्रीज को कंपाउंड करो, कंबाइंड करो तो क्या एंट्री होगी, देखो चेक इन हैंड से, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या निकल के आई, बंदे से चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट प्लस हो गया। अब 8th ट्रांजेक्शन इसी से रिलेटेड करेंगे बेटा। देखिए अभी तक क्या था, चेक मिला अपने पास रख लिया, अगले दिन बैंक में डिपॉजिट किया और मान लो 2 दिन बाद पता चला कि ये चेक डिसऑनर हो गया। यहां लिख देते हैं डिसऑनर ऑफ द अबव चेक। अब याद रखिए हमेशा जब भी किसी से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो जाए तो हमेशा जिस पर्सन से चेक मिला था वो डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा, दोबारा पैसे लेने भाई हमने उससे, तो हम यहां क्या डेबिट करते हैं, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, वो फिर से हमारा डेटर बन गया। और बैंक में जो हमने मान लिया था हमारा चेक डिपॉजिट हो गया, उसे कैंसिल करेंगे। बैंक यहाँ डेबिट था, देखिए इस चेक की वजह से, कैंसिल करने के लिए इसे क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा माइनस हो गया, यहाँ प्लस हुआ था। तो इसी तरह देखिए, यानी एक ट्रांजेक्शन के हमने 3 ट्रांजेक्शन बना दी स्टूडेंट्स। दोबारा देख लो, चेक मिला अपने पास रख लिया, नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट किया और 2 दिन 3 दिन बाद वो चेक डिसऑनर हो गया, तो इसकी जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी हुई होगी। अब अगली ट्रांजेक्शन्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं चेक की, अब जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोई कस्टमर था स्टूडेंट्स, जिसको हमने कभी गुड्स सेल किया होगा, वही कस्टमर होगा, डेटर होगा, उसने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया क्या, पैसा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी 9th, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। यानी एक कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करा दिया। तो कोई कहीं से भी पैसा आए, देखिए वो हमें दे चेक या खुद जमा करे, हमारा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस प्लस हो गया, और जिसने पैसा दिया है टू कस्टमर्स अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए जब कोई हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 9th ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, 10th ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 10th ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, 10th पेमेंट बाय चेक, पेमेंट बाय चेक। अब हम जो चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। अगर हमने चेक से पेमेंट अपने क्रेडिटर्स को की है, यानी इसके 2-3 हिस्से बना लेते हैं, टू क्रेडिटर्स। अगर चेक से पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को की है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जब भी हम किसी को भी चेक से पेमेंट करेंगे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट का क्रेडिट होना लाजमी है, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 2 पे देखिए, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने चेक से की है, चेक से। एक्सपेंसेस जैसे वेजेस हैं, सैलरी है, मान लो
ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड बाय चेक। मैं लिख भी देता हूं, सैलरी पेड बाय चेक। चेक से हमने सैलरी की पेमेंट कर दी, तो सैलरी तो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और बैंक को तो क्रेडिट होना है, क्योंकि जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक हमारा माइनस हो जाता है और क्रेडिट हो जाता है। देखिए इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। यानी देखिए एक ही ट्रांजैक्शन की हमने 3 ट्रांजैक्शन बना दी, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर्स, पेमेंट बाय चेक ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट। यहां लिख देते हैं, देखिए परचेज ऑफ एसेट। हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की है, जैसे हमने मान लो मशीन परचेज कर दी स्टूडेंट्स और चेक से पेमेंट कर दी, तो मशीन आ रही है ना। कोई भी एसेट हमारे पास आती है तो रियल अकाउंट है डेबिट, व्हाट कम्स इन, हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक को तो क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 10th ट्रांजैक्शन जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो एक कॉमन बात है कि बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना है। डेबिट किसे करेंगे? जिस पर्पज के लिए पेमेंट हो रही है। किसी पर्सन को पेमेंट की तो वो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस को पेमेंट की, सैलरी हो, वेजेस हो, परचेजेस हो, रिपेयर है, वो डेबिट हो जाएगी, और कोई एसेट परचेज की है तो एसेट के नाम से डेबिट हो जाएगा, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बैंक से रिलेटेड हम 10 ट्रांजैक्शन अभी तक कर चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं 11th ट्रांजैक्शन की तरफ, और हमारी 11th ट्रांजैक्शन है दोस्तों, देखिए 11th ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक हमें इंटरेस्ट कब अलाउ करता है, समझिए इस बात को। जब हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस हो, यानी बैंक में हमारे पैसे जमा थे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो बैंक की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली बैंक हमारे अकाउंट में हमारे डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट देता रहता है। और इंटरेस्ट देने का मतलब ये थोड़ी है कि बैंक मैनेजर घर पे इंटरेस्ट देने आएगा, नो। इंटरेस्ट का पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, यानी बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, प्लस होता जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस प्लस हो गया। किस वजह से? हमें इंटरेस्ट मिला है, हमारी इनकम है। और ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसी तरह 12th ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। 12th ट्रांजैक्शन, 12th ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों, देखिए इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस भी ले सकते हैं, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। देखिए ध्यान से, अब पहले में क्या था, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, और यहां क्या है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, यानी ओवरड्राफ्ट हो गया होगा या कुछ भी। बैंक चार्जेस, बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, उस पर बैंक अपने चार्जेस ले लेता है। तो इंटरेस्ट चार्ज हो या बैंक चार्जेस हो, इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस डाउन होता है, माइनस चला जाता है, जिससे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑब्लिक अगर बैंक चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जो हमारी जनरल एंट्री होती है। इसे समझना स्टूडेंट्स ध्यान से, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। पेमेंट कैसे की, बैंक बैलेंस कम हो गया टू बैंक अकाउंट, और जब भी हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये क्रेडिट हो जाता है। देखिए दोस्तों, तो हमने 11th और 12th ट्रांजैक्शंस में इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट चार्ज्ड, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक को डिस्कस किया है दोस्तों।
अब एक ट्रांजैक्शन और करेंगे, वो क्या है, बैंक से हमने लोन लिया मान लो। अब बैंक से लोन लिया है तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर कर देगा। यानी ट्रांजैक्शन नंबर 13 देखिएगा, लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन ले लिया। दोस्तों समझे इस बात को। अब होगा क्या, देखिए दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से अकाउंट, एक तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया लोन लेने से, बैंक बैलेंस क्या हो गया, प्लस हो गया। और दूसरा हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। दोस्तों लाइबिलिटी कौन सी, बैंक लोन, लोन के नाम पे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी। और आप जानते हैं लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, यानी लाइबिलिटी जब प्लस हो तो क्रेडिट, और बैंक बैलेंस प्लस हो तो डेबिट होता है। तो इसमें हमारी जनरल एंट्री होगी लोन लेने के केस में, हमारा बैंक बैलेंस क्योंकि प्लस हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इसके साथ आप इंटरेस्ट भी पता है, अगर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है, मान लो 8% है तो टू 8% बैंक लोन अकाउंट। ये दोबारा समझ लो बेटा, लोन पर जितना हमने ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, वो प्रीफिक्स कर देते हैं, उससे पहले लगा देते हैं कि इस लोन पर हमने 8% इंटरेस्ट देना है। तो हमारा देखिए बैंक बैलेंस प्लस हो गया, डेबिट हो गया, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी का नाम है बैंक लोन, और ये जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लें चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लें, एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज यानी माइनस तो बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। उम्मीद है इन 13 ट्रांजैक्शंस और इनकी सब ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम कामयाब हुए होंगे। इसको समझना कि बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं, चेक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको किस तरह से डिस्कस किया जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज।